नारायण की नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं सुदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, सूर्य संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण होती है। संक्रांति वह पर्व होता है जिसमें सूर्य नारायण एक राशि का गोचर पूरा करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष पर्यंत 12 संक्रांतियां आती हैं और इनमें कुछ संक्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे सबसे पहले आती है मकर संक्रांति, फिर आती है मेष संक्रांति और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संक्रांति होती है तुला संक्रांति। क्योंकि तुला संक्रांति के दिन सूर्य ग्रह कन्या राशि की यात्रा पूरी करके प्रवेश करते हैं तुला राशि में। और ज्योतिषीय आधार में कहा जाता है तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है। जिस अवधि में सूर्य ग्रह तुला राशि में गोचर करते हैं, उस अवधि में पत्रिका में सूर्य जिस भी भाव के कारक होते हैं उस भाव की अधिकता होती है, अर्थात उस भाव की चिंताएं व्यक्ति को परेशान करते हैं। तुला संक्रांति कुछ राशि के जातकों के लिए जहां बहुत ही लाभदायक होती है, वहीं कुछ एक राशि के जातकों के लिए तुला संक्रांति चिंतनीय और विचारणीय भी होती है। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपकी राशि के ऊपर सूर्य ग्रह का तुला राशि में गोचर करते हुए कैसा प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपके कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। स्नेह दर्शकों, 17 अक्टूबर को प्रातःकालीन समय 7:42 में सूर्य ग्रह कन्या राशि की यात्रा पूरी करके कन्या राशि का गोचर पूर्ण करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 1 महीने तक तुला राशि में गोचर करने के बाद 16 नवंबर को अपने परम मित्र सेनापति मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य एक और जहां आत्मा का कारक होता है, तो वहीं सूर्य ग्रह पिता का कारक भी होता है। व्यक्ति की पत्रिका में यदि सूर्य सक्षम हो तो व्यक्ति निर्डर और निर्भीक होता है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। व्यक्ति को उच्च मान सम्मान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को गवर्नमेंट से संबंधित पद, प्रमोशन या सम्मान प्राप्त होता है। सूर्य यदि योग कारक हो तो व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। सूर्य यदि व्यक्ति का सक्षम हो तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में उच्च पद तक पहुंचता है। लेकिन यदि यही सूर्य व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति एक तरह से मानसिक रोगी अर्थात किसी भी समस्या से बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। व्यक्ति को बारंबार अपयश की प्राप्ति होती है, अर्थात नेकी करें और जूते खाएं की पृष्ठभूमि से व्यक्ति को बारंबार गुजरना पड़ता है। यही सूर्य यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति को उदर रोग जैसी, ब्लड प्रेशर जैसे और यहां तक कि हृदय से संबंधित रोगों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है यदि कार्तिक के महीने में व्यक्ति का जन्म हुआ हो, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तो कार्तिक शांति अवश्य करवानी चाहिए। क्योंकि कार्तिक के महीने में सूर्य ग्रह नीच फल देते हैं, अर्थात अच्छे भाव में बैठने के बावजूद शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे प्रिय दर्शकों, इस गोचर स्पेशल प्रोग्राम को आप अपनी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के अनुसार ही समझें। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं भाग्येश के कारक और अब यह आपके एकादश भाव में पहुंच रहे हैं नीच के होकर। संतान की चिंता या संतान से चिंता, भाग्य का साथ बहुत कम मिलेगा। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में अवसर बहुत कम मिलेंगे, खर्चों की अधिकता रहेगी। आपको भी अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है। यात्राएं खूब होंगी, लेकिन यात्राओं पर भी आपको अत्यधिक सतर्कता की परम आवश्यकता है। क्या करें इस अवधि में?
संतान से मधुर संबंध रखें। साथ ही साथ किसी भी कार्य को टालें नहीं, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और विशेष रूप से पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से अपने संबंध मधुर रखें। रविवार के दिन लाल वस्तु मंदिर में जाकर अर्पण करने के बाद जरूरतमंद लोगों में वितरित कर दीजिए। हल्दी या केसर का तिलक नित्य करें। निश्चित सूर्य ग्रह से संबंधित अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं अष्टमेश के स्वामी और अब यह प्रवेश कर रहे हैं आपके दसम भाव अर्थात प्रोफेशन में। तो आपके लिए सूर्य ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन लाभदायक रहेगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अटके हुए कार्य बनेंगे। अचानक जो आपके साथ घटनाएं चल रही थी उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बनती है। इन्वेस्टमेंट के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन प्रोफेशन में आपको सतर्कता की परम आवश्यकता है। अर्थात आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक आप प्रोफेशन पर सतर्कता रखें। बाकी सूर्य ग्रह का आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। आप क्या करें? आप इस अवधि में जल में शहद मिलाकर भगवान सूर्य को अर्पण करें और साथ ही साथ लाल वस्तु मंदिर में अर्पण करने के बाद गरीबों में बांट दीजिए। निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं सप्तमेश के स्वामी और अब यह आपके भाग्यस्थान में प्रवेश कर रहे हैं नीच के होकर, लेकिन बुध का साथ मिलेगा तो बुधादित्य योग बनेगा। आपकी पत्रिका में नव पंचम राजयोग बन रहा है, तो गोचर में सूर्य ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए विशेष लाभदायक है। प्रोफेशन में नए अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, यात्राओं के सुखद अवसर प्राप्त होंगे और यात्राओं से लाभ के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ के योग हैं। सिबलिंग के साथ आपके जो मतभेद चल रहे थे उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अर्थात गोचर में सूर्य ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए हर तरह से सुख समृद्धि का कारक है। क्या करें आप इस अवधि में रविवार के दिन शहद और जल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ रविवार के दिन लाल वस्तु मंदिर में अर्पण करने के बाद जरूरतमंद व्यक्तियों में बांट दीजिए और साथ ही साथ गौ माता को रविवार के दिन हरा चारा खिलाएं। निश्चित यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं षष्ठेश रोग और शोक के कारण। अब यह आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपको अत्यधिक सतर्कता चाहिए। अचानक सडन जिसको हम कहते हैं, संभावना बनती है हानि की। चलते चलते गाड़ी रुक जाना और समस्याएं खड़ी हो जाना, यह वह अवधि होती है जिसमें व्यक्ति को हर तरह से सतर्कता की परम आवश्यकता होती है। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, व्यर्थ के उलझनों में खुद को ना फंसने दें। जब तक कोई व्यक्ति आपसे परामर्श न मांगे तब तक उसको परामर्श कदाचित न दें। 16 नवंबर तक और 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक किसी को ऋण ना दें। और यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। क्या करें आप? रविवार के दिन भिगोए हुए गेहूं में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिला दीजिए और साथ ही साथ हल्दी या केसर वाला दूध नित्य प्रयोग में लें और रविवार के दिन धार्मिक पुस्तक मंदिर में जाकर अर्पण करें। निश्चित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशली यह प्रोग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। ग्रह ही व्यक्ति को हर तरह से सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं, तो ग्रह ही व्यक्ति से सुख और समृद्धि छीनती भी हैं। ज्योतिष में कहा जाता है जब कोई भी ग्रह आपके 2, 4, 6, 8 या 12 भाव में गोचर करता है तो वह समस्याएं प्रदान करता है। और यही ग्रह आपके लगन में, पंचम में, सप्तम, नवम, दसम, एकादश में गोचर करता है तो हर तरह से आपके लिए सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति प्रदान करता है। सूर्य ग्रह का यह गोचर में परिवर्तन
हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सूर्य ग्रह की तुला राशि नीच राशि होती है। सूर्य जब तुला में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बहुत धीमे धीमे पहुंचती हैं। इस अवधि में कहीं ना कहीं प्रकृति में इन्फेक्शन की संभावनाएं ज्यादा होती है। यह वह अवधि होती है कि सूर्य ग्रह स्वयं अपने आप में सक्षम नहीं होते। इस अवधि में व्यक्ति यदि सूर्य की उपासना करता है, सूर्य ग्रह के व्यक्ति को आजीवन स्पेशल विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, गोचर से संबंधित यह विशेष प्रोग्राम जो है, यदि इसमें जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं यह आप नियम और श्रद्धा से करते हैं और जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं आपकी राशि के अनुसार यदि उस पर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित सूर्य ग्रह का गोचर में यह महापरिवर्तन आपके लिए भी कुछ ना कुछ शुभ समाचार लेकर अवश्य आएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।